हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे इक्विटी जस्टिस एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। केस डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें एक वादी या अपीलार्थी जिसे बोलते हैं, एपिलिएंट बोलते हैं, और प्रतिवादी उत्तरवादी जो केस करता है। इसमें केस में सबसे पहले किस संदर्भ में केस लिया गया है, रेफरेंस किस केस से लिया गया है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद केस जो है उसमें फैक्ट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। केस फैक्ट्स जानने के बाद वो सबसे पहले जाता है ट्रायल कोर्ट में केस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, उसके बाद चीफ कोर्ट में जाता है, और उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद आता है निर्णय। तो चलिए हम अब केस का डिस्कस करते हैं। आज हमने जो केस लिया है वो है देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर तथा अन्य। इसमें देवकी नंदन वादी अपीलार्थी जिसे कहते हैं अपेलिएंट, और मुरलीधर तथा अन्य जो है प्रतिवादी रिपोंडेंट जिसे उत्तरवादी भी कहते हैं। इस केस का फैक्ट्स है, केस लिया गया है AIR 1957 SC 133, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद धार्मिक विन्यास पर आधारित है। और इस केस का फैक्ट है फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि वाद के तथ्य। फर्स्ट है, शिव गुलाम नामक धार्मिक हिंदू सीतापुर के भदेसिया गांव के निवासी थे। सेकेंड इसमें तथ्य है, शिव गुलाम ने इसी गांव में सन 1914 से 16 में ठाकुर द्वार का निर्माण करवाया और उसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की। इसमें थर्ड पॉइंट है, वह अपने संपूर्ण जीवन काल में वर्ष 1928 तक स्वयं ही उस मंदिर का प्रबंध करते रहे। शिव गुलाम की कोई संतान नहीं थी, अतः 1919 में ही इन्होंने अपनी सारी वसीयत ठाकुर जी के हक में कर दी थी। फैक्ट 4 है, शिव गुलाम की पत्नी श्रीमती राजकुंवर ने पति की मृत्यु के बाद से 1933 में अपनी मृत्यु तक उस मंदिर की प्रबंधक यानी कि मुत्तवल्ली के रूप में कार्य किया। और फिफ्थ फैक्ट्स है, वसीयत के आधार पर शिव गुलाम के भतीजे प्रथम प्रतिवादी मुरलीधर को संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त किया गया। और लास्ट तथ्य है, अपीलार्थी यानी कि एपिलिएंट देवकी नंदन शिव गुलाम का दूर का रिश्तेदार है। उसने यह अपील आधार पर दायर की कि प्रथम प्रतिवादी को हटाया जाए जो मंदिर का प्रबंध कर रहा है, क्योंकि वह मंदिर में दर्शन नहीं करने देता है। ने उसको अनुतोष देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मंदिर व्यक्तिक मंदिर था, मतलब इंडिविजुअल था। अपीलार्थी ने तब राज्य के एडवोकेट जनरल के समक्ष दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत वाद चलाए यानी कि केस किया। चलाए जाने के बाद स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की, इसे भी खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात एपेलिएंट ने यह घोषणात्मक केस प्रस्तुत किया कि ठाकुर द्वार एक लोक संपत्ति है जिसमें सभी हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। प्रथम एपेलिएंट मुरलीधर ने दावे का विरोध किया तथा तर्क दिया कि ठाकुर द्वार तथा मूर्तियां व्यक्तिक है, इंडिविजुअल है, तथा इसमें जनता को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह केस ट्रायल कोर्ट में जाता है और सिविल जज ने दावा खारिज कर दिया, यानी कि सिविल जज ने इसे दावा को हटा दिया। फिर यह केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। अपीलार्थी ने जिला न्यायालय में अपील दायर की, यह भी खारिज कर दी जाती है। उसके बाद यह केस अवध के कोर्ट में जाता है, जहां पर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील दायर की, इसे भी खारिज कर दिया जाता है। लास्ट में यह सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अपीलार्थी ने योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करके विशेष अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की। इस अपील में मुख्य विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या सीतापुर के भदेसिया गांव के श्री कृष्ण जी का मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है या व्यक्तिक संपत्ति है। यह प्रश्न तथ्य तथा विधि का मिश्रित प्रश्न है। इसे इस अपील में देखा जा सकता है। तथ्य का निर्धारण करने के लिए कोई विन्यास सार्वजनिक या व्यक्तिक यानी कि इंडिविजुअल है, इसका उद्देश्य या प्रलाभकारियों की जांच की जाती है। सार्वजनिक तथा इंडिविजुअल न्यास में अंतर यह है कि सार्वजनिक न्यास में
पर लाभकारी सारी जनता है, ना कि कोई खास जाति या धर्म होता है। व्यक्ति न्यास में केवल कुछ व्यक्ति ही खास होते हैं। सार्वजनिक न्यास के पर लाभकारियों को निश्चित करना मुश्किल होता है। हिंदू विधि के अंतर्गत देवस्थान एक कानूनी व्यक्ति होता है। वह संपत्ति धारण कर सकता है तथा जो संपत्ति उसको विन्यास की जाती है वह उसको धारण करता है। देवस्थान संपत्ति धारण कर सकता है, परंतु वह वास्तविक पर लाभकारी व्यक्ति नहीं होता है। पूजन करने वाला व्यक्ति वास्तविक पर लाभकारी होता है। जब कोई संपत्ति किसी कुटुंब के दैव को विन्यास की जाती है तब वह इंडिविजुअल विन्यास होता है, जिसमें जनता हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसमें पर लाभकारी उस कुटुंब के कतिपय व्यक्ति ही होते हैं, जबकि पर लाभकारी व्यक्ति उस कुटुंब के न हो या निश्चित न हो तब ऐसा विन्यास सार्वजनिक विन्यास कहलाता है, जो जनता के लिए होता है। इस केस में वसीयत से यह पता चलता है कि वसीयतकर्ता निसंतान था। अतः यह एक परिस्थिति है जिसके आधार पर यह परिकल्पना की जा सकती है कि वसीयतकर्ता की इच्छा वसीयत को सार्वजनिक बनाने की थी। वसीयतकर्ता द्वारा ठाकुर द्वार की स्थापना बड़ी धूमधाम से, पवित्रता से तथा शास्त्रीय विधि पद्धति से के अनुसार की गई थी। राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करना बताता है कि वह सार्वजनिक हित के लिए किया गया कार्य था। इस केस में जजमेंट यानी कि निर्णय आता है। निम्न न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त किया गया तथा अपील स्वीकार की गई। अब इस विधि के प्रतिपादित सिद्धांत क्या थे, सुनिए। फर्स्ट, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विन्यास के प्रमुख अंतर यह है कि इंडिविजुअल विन्यास में पर लाभकारी कुटुंब के सदस्य या निश्चित व्यक्ति ही होते हैं। सार्वजनिक विन्यास में पर लाभकारी सारी जनता होती है। सेकंड पॉइंट है, हिंदू विधि के अंतर्गत देवस्थान एक विधिक व्यक्ति होता है जो संपत्ति धारण कर सकता है। तीसरा सिद्धांत है, मंदिर के प्रतिष्ठा के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि मंदिर जनता के लिए था। फोर्थ सिद्धांत है, यदि किसी देवस्थान को जनता बिना किसी रुकावट के उपयोग करती आ रही है तो यह ऐसा साक्ष्य है जिसमें यह परिकल्पना की जा सकती कि समर्पण जनता के लिए था। इस तरह यह केस हल होता है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन से केस चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।